हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 24 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 24 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में स्वदेश रूप से विकसित जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है भार ओएस आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ है। अभी हाल ही में किस राज्य के अस्का पुलिस थाना को 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो ओडिशा का ये पुलिस स्टेशन है, गंजम जिला का। चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है भारत। पंजाब ने अभी हाल ही में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बुनियादी दस्तावेज प्रोवाइड कराने वाला जो पहला जिला बना है केरल का वायनाड। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं हिपकिंस। और अभी जो रिपब्लिक डे मनाया जाएगा इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। कल मैंने गलती से कह दिया था कि कोप 28 का आयोजन मिस्र में होगा। देखिए, कोप 27 2022 का आयोजन ऑलरेडी मिस्र में हो चुका है। जो नेक्स्ट यानी कि 2023 का कोप 28 होगा वो बल्कि यूएई होस्ट करने जा रही है। हालांकि ये मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया था। प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन, जिन्हें 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, 2022 में इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया गया कि दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश ये पाकिस्तान है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो यह है कि भारतीय नौसेना में शामिल जो 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है वागीर शामिल होने जा रही है। हालांकि अभी तक इसका ट्रायल चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में 23 जनवरी को नौसेना के जो स्टाफ है, मतलब जो प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में एक जो समारोह आयोजित किया गया था इसमें शामिल हुए और इस पनडुब्बी को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया है। इसका जो निर्माण है ये एमडीएल यानी कि मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, मेसर्स नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ मिलकर के। अब देखिए, जो पनडुब्बियां जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल है ना, उनसे रिलेटेड कुछ आगे पीछे के फैक्ट भी आप लोगों को याद होने चाहिए कि किसके साथ मिलकर के इस पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। हालांकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में टोटल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल होने वाली है, जिसमें की ट्रिक मैंने बताई थी कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, वगशीर। 3 के से और 3 वी से। ये ट्रिक आप लोगों को याद हो ही गई होगी। ठीक है। आईएनएस वागीर की यदि हम बात करें, देखिए ये समुद्र में ना 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और एक बार भी यानी कि समुद्र की सतह पर यदि उतार दिया जाए ये तो 12,000 किलोमीटर तक का सफर कर सकती है। और इसकी अधिकतम गहराई की मैं बात करूं यानी कि समुद्र में कितने गहराई तक अधिकतम ये जा सकती है, तो 350 मीटर तक ये जा सकती है और लगातार 50 दिन तक ये समुद्र के भीतर रह सकती है। और इसकी कुछ खासियत है, मतलब बेहद खामोशी से अपने मिशन को अंजाम देती, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये सबमरीन है जो स्टिल्थ तकनीक से लैस है, जिसके चलते जो राडार होते हैं ना इसे आसानी से कैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सभी खासियत के साथ आईएनएस वागीर लॉन्च हो चुका है। अब जो देखिए 5 तो शामिल हो गए, करंज, खंडेरी, कलवरी, वागीर और वेला 5 हो गए। अब जो छठवीं है ना वगशीर, इसका ट्रायल चल रहा है, जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगी। इंडियन नेवी के प्रमुख आर हरि कुमार लिखा ही हुआ है। ठीक है। आईएनएस विक्रांत के बारे में यदि हम बात करें तो ये 2022 के करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। आईएनएस सरनाला का भी नवंबर के टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। आईएनएस ध्रुव तो ये भारत का पहला लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम बदल करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो टोटल 21 द्वीपों का जो नाम है ये परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर किया गया है। हालांकि पूरे आप लोगों को इसमें याद नहीं रखना है। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि 2018 में ना अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे, जिसमें कि एक द्वीप था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, जिसका नाम पहले रॉस द्वीप था और फिर बाद में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया था। वैसे ही नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप किया गया था। रॉस द्वीप का मैं बता ही चुकी हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। और एक और द्वीप है हैवलॉक द्वीप,
इसका नाम स्वराज द्वीप किया गया। तो वैसे भी अब यहाँ 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए जा रहे हैं। भारत के नक्शे में यदि आप देखेंगे ना, तो अंडमान निकोबार की लोकेशन कुछ यहाँ पास है, इंडियन ओशन के अंतर्गत ही आता है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, तमिलनाडु से लेकर के अंडमान निकोबार के बीच में पहला अंडर सी केबल, मतलब कि यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए अंडर सी केबल, ये किसने लॉन्च किया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया था। आपको ये भी मालूम है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप, कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ठीक है। और अंडमान निकोबार की आबादी 3 से 4 लाख के आसपास है। साक्षरता दर भी यहाँ अच्छी खासी है, 80-85% साक्षरता दर है। और यहाँ टोटल द्वीपों की संख्या ना 572, 572 छोटे बड़े द्वीपों को मिला करके इसमें कुल इतनी संख्या। लेकिन देखिए, इसमें कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। ठीक है। और ये किस महासागर में पूछा जाए, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। जो 2004 में सुनामी आई थी ना, जिसने कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र को प्रभावित किया था, तो अंडमान निकोबार में भी लगभग 6000 के आसपास लोग मारे गए थे। जो काला पानी आप पढ़ते हैं ना, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि बताऊं? देखिए, बता ही देती हूँ कि ब्रिटिश शासन के दौरान ना भारत में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब कि स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन क्रांतिकारियों को भारत से अलग कर इसी स्थान पर कैद कर दिया जाता था। तो चारों तरफ से पानी से घिरा था ये जो क्षेत्र है, तो इसलिए काला पानी नाम दिया गया था। अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र को ही काला पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य के मौके पर मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसका अभी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है, इन्हीं की स्मृति में पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। इनका जो जन्म है ये ओडिशा के कटक में हुआ था। दिल्ली चलो जो प्रसिद्ध नारा है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और इन्हीं की एक प्रतिमा है जो इंडिया गेट के पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ही इसका उद्घाटन किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हम एकता दिवस मनाते हैं ना, यूनिटी डे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही स्मृति में मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और जनजातीय गौरव दिवस, ये हम कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की स्मृति में। 15 नवंबर को हालांकि झारखंड अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, जबकि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी, जो कि फितूर आयोजित होने वाला है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? तो देखिए, ये आयोजित होना है स्पेन में। दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी है, नाम है इसका फितूर। ये 18 से 22 जनवरी तक ऑलरेडी आयोजित हो चुका, मतलब अब खत्म हो चुका है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो हो जाएगी। पेट्रो संचेज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। बुल फाइटिंग आप देखते हैं ना, पढ़ते हैं, किस देश से संबंधित है? स्पेन से ही है। और ये जिब्राल्टर स्ट्रेट की लोकेशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिब्राल्टर जल संधि, जिसके माध्यम से ऊपर में ये यूरोप और नीचे में अफ्रीका, ये सेपरेट होते हैं। मतलब कि स्पेन और यहाँ अफ्रीका का हिस्सा मोरक्को, इन दोनों के माध्यम से जिब्राल्टर जल संधि यहाँ दोनों को अलग करती है। स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, ये तीनों भी यूरोप महाद्वीप के एक देश हैं। जैसे कि ये हो गया फ्रांस का हिस्सा। फ्रांस में यदि आप रिलेट करोगे तो समर ओलंपिक होने हैं 2024 वाले। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये सह अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष कौन है? भारत है। इसी के थोड़ा ऊपर जाओगे, कुछ यहाँ पास इंग्लैंड की लोकेशन है। इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के, आप लोगों को मालूम है। अच्छा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और स्विट्जरलैंड में मौत की मशीन, जिसे मंजूरी दी गई थी, सार्को नाम था। इसके अलावा क्या रिलेट करोगे? महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड एक प्रतियोगिता है, बिली जीन किंग कप, ये स्विट्जरलैंड ने ही अपने नाम किया था। स्विट्जरलैंड की लोकेशन ने यहाँ कहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है, जो कि इसकी गहराई भी लिखी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से 33.1 मीटर, यानी कि लगभग 108.59 फीट रहने वाली है। अब ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। अच्छा,
ये जो लातूर आप देख रहे हैं ना, भीमराव अंबेडकर की स्मृति में यहाँ स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण ये किया गया था। फिर जलगांव का जो केला है, अभी इसे जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा नासिक ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ। भारत की जो पहली किसान रेल है ये नासिक के देवलाली से ही बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। भारत का पहला जो एलएनजी प्लांट है ये नागपुर, जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं, यही स्थापित किया गया। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई और हैदराबाद दोनों को ही चुना गया था। पुणे, आपके एग्जाम में यदि पूछा जाए कि भारत की रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, तो ये पुणे में ही स्थित है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कोविशील्ड वैक्सीन बना रही है, इसका भी मुख्यालय यही है। इसके अलावा आगा खां पैलेस भी यही है, और नीरज चोपड़ा के नाम पर जो स्टेडियम है ये भी यही है। लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। कहाँ ये स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। भारत में पहली बार वाटर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मुंबई से। एसबीआई ने अपना फ्लोटिंग एटीएम जो शुरू किया था, हालांकि ये 2004 में पहला फ्लोटिंग एटीएम था जो कि कोच्चि से शुरू किया गया। अभी पिछले साल इसने डल लेक से भी फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च कर दिया है। यूनेस्को ने किस दिन को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है? तो अगले साल का जो 24 तारीख आएगा, यानी कि 24 जनवरी 2024, इसे अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा। क्योंकि 24 जनवरी को देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, जबकि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ना आपका ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है ना ये 16 नवंबर 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। ऑद्रे अजौले इसके महानिदेशक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो ये बनाई गई है ओडिशा में। अच्छा, ये लाल रिबन श्रृंखला मतलब ये एड्स का ही जो साइन है, लोगो आप कह सकते हैं, इसे चिन्हित करने के लिए। हालांकि आप जानते हैं कि एड्स डे ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बीमारी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस तो मनाया ही जाता है। साथ ही अभी ओडिशा में जो हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा था, हालांकि इससे भारत अब बाहर हो चुका है, तो इसमें एक तरह की चेन बना करके लोगों को प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे बड़ी मानव श्रृंखला यहीं पर बनाई गई है ओडिशा में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो कि 1992 में स्थापित हुआ, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और वी हेकाली इसके महानिदेशक है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। मैंने आपको कल गंजम जिले का एक पुलिस थाना बताया था, अस्का पुलिस स्टेशन। अस्का पुलिस स्टेशन, जिसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। हालांकि कल मैंने ये भी पूछा था कि गंजम को आप कैसे करंट से रिलेट करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये बाल विवाह जिला यहाँ का घोषित किया गया था। नुआखाई फेस्टिवल ये तो आप जानते ही हैं, ओडिशा में मनाया जाता है। यहाँ का जो जागा मिशन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओडिशा के बालासोर में दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ पाया गया। और ये जो संबलपुर से थोड़ी ही दूर स्थित है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। छत्तीसगढ़ से आप क्या करंट से रिलेट करोगे? देखो, एक फसलों का त्योहार है हरेली, दूसरा है छेरछेरा, दोनों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। झारखंड में वैद्यनाथ कॉरिडोर, वैद्यनाथ जो मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। और उत्तर प्रदेश का रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप रिलेट कर सकते हो, जिसे भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। अब लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है, बक्सवाहा के जंगल चर्चे में थे, किस राज्य से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मैंने आपको ये भी कहा था कि इस कंपनी का नाम आप जरूर याद रख लेंगे, जो कि इस बक्सवाहा के जंगल छतरपुर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है, जो यहाँ खनन का कार्य कर रही है। तो इसका नाम है एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये आदित्य बिरला ग्रुप की ही सहायक कंपनी है। और इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में विशालतम हीरे पाए जाने की संभावना है। इसके लिए यहाँ पेड़ों को काटा जाएगा, लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसलिए विवादों में भी रहा था ये क्षेत्र। तो ये बक्सवाहा के जंगल कहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं? मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश में आप क्या क्या 2-3 फैक्टर रिलेट कर लो। खेलो इंडिया
यूथ गेम्स अभी 2023 के ना ये मध्य प्रदेश में ही आयोजित किए जाएंगे। कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, यही स्थित है भोपाल में। और भोपाल में इंडियन इंटरनेशनल अभी साइंस फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, मैं आपको कल बताई हूँ। और इसके अलावा आप क्या रिलेट करोगे? इंदौर जो कि छठवीं वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। मेघालय के शिलोंग में उत्कृष्टता खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आप ये रिलेट कर सकते हो कि कांकेर में पहला मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया। हरियाणा में जो पानीपत है, यहाँ 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आज के क्वेश्चन मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगे तो इतने ही सही। कल मैंने पूछा था वनडे क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बने। पहले ये रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था। आज के लिए सवाल आपका है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।